सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत। देवेंद्र फडणवीस हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव अ न्यू फेज इन महाराष्ट्र। कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके पास अवसर है कि वे एक नया दौर जो है महाराष्ट्र में उसे चला सकते हैं, एक नए दौर की जो है शुरुआत कर सकते हैं। द रिटर्न ऑफ देवेंद्र फडणवीस एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मार्क का मतलब होता है चिन्हित करता है, दर्शाता है। तो देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में लौटना दर्शाता है किस चीज़ को? द कल्मिनेशन का मतलब होता है परिणति, किसी चीज़ का बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच जाना। द कल्मिनेशन ऑफ वन फेज एंड द बिगिनिंग ऑफ अनदर इन द स्टेट्स पॉलिटिक्स। कि महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में एक दौर जो है वो अपने बिल्कुल चरम लेवल पर पहुंच गया और एक नया दौर जो है उसकी शुरुआत हुई है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। इन 2014 में द भारतीय जनता पार्टी इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द असेंबली। तो 2014 के जो महाराष्ट्र असेंबली चुनाव हुए उसमें बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, ओवरटेकिंग द शिवसेना। यानी कि पहले जो है शिवसेना बड़ी हुआ करती थी महाराष्ट्र में बीजेपी की तुलना में, लेकिन बीजेपी ने 2014 के चुनाव में शिवसेना को ओवरटेक कर दिया, यानी कि बीजेपी जो है बड़ी पार्टी हो गई। इट्स लॉन्ग टर्म अलाय, कि शिवसेना जो कि बीजेपी की लंबे समय से सहयोगी पार्टी रही है, तो इस शिवसेना की जो स्थिति थी उससे ज़्यादा मजबूत 2014 के चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र में हो गई। आफ्टर अ डिकेड ऑफ पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स इन द स्टेट, रीअलाइनमेंट का मतलब है रीएडजस्टमेंट, कि एक दशक के पॉलिटिकल रीएडजस्टमेंट के बाद महाराष्ट्र में द बीजेपी हैज़ नाउ एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज द प्राइमरी पोल, कि बीजेपी ने अब जो है अपने आप को स्थापित कर लिया है किस रूप में? एक बहुत ही अहम ध्रुव के रूप में, एक मुख्य ध्रुव के रूप में। दिस प्राइमेसी, तो बीजेपी की ये जो सर्वोच्चता है, प्राइमेसी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होना, हैज़ बीन अचीव्ड थ्रू, तो बीजेपी ने अपने आप को बहुत ही मजबूत स्थिति में बना लिया है और इस मजबूत स्थिति को बीजेपी ने प्राप्त किया है किसके माध्यम से? थ्रू सेवरल कंट्रोवर्शियल एंड अनएथिकल मैन्यूवर्स। कंट्रोवर्शियल विवादास्पद, सेवरल कई, अनएथिकल का मतलब होता है अनैतिक और मैन्यूवर का मतलब होता है दाव पेच, यानी कि बीजेपी ने कई दाव पेच अपनाए जो कि विवादास्पद भी थे और कई ऐसे दाव पेच थे बीजेपी के जिन्हें अनैतिक कहा जा सकता है ना, अनैतिक दाव पेच। बट लेकिन इट्स डेफिनेटिव इलेक्टोरल मैंडेट कैन अशर इन, लेकिन वर्तमान में जो डेफिनेटिव है ना, एकदम पूरी तरीके से जो जनता का जनादेश बीजेपी को मिला है, इलेक्टोरल मैंडेट का मतलब है कि चुनावी जनादेश जो बीजेपी को प्राप्त हुआ है, तो ये जो इलेक्टोरल मैंडेट है कैन अशर इन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो ये जो रिसेंट इलेक्टोरल मैंडेट है जो कि बीजेपी को महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है, ये इलेक्टोरल मैंडेट जो है वो शुरुआत कर सकता है किस चीज़ की? एक दौर की। अशर इन अ फेज ऑफ स्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, कि भाई इसके माध्यम से क्या हो सकता है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में स्थिरता, महाराष्ट्र का जो प्रशासन है और जो पॉलिटिक्स है उसमें हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। मिस्टर फडणवीस
who played a central role in the ascent of the party in recent years. कि मिस्टर फडणवीस जिन्होंने कि प्लेड अ सेंट्रल रोल, जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई इन द असेंट। असेंट का मतलब होता है अपवार्ड मूवमेंट, ऊपर उठना किसी चीज़ का, ऑफ द पार्टी इन रिसेंट ईयर्स, कि मिस्टर फडणवीस ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया किस चीज़ में, महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी को ऊपर लाने में। तो मिस्टर फडणवीस जो हैं हैज़ ग्रोन इन स्ट्रेंथ एंड स्टेचर, कि मिस्टर फडणवीस जो हैं उनकी ताकत भी बड़ी है और उनका स्टेचर, उनका कद भी बड़ा है महाराष्ट्र की राजनीति में। एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट विथ मैनी रिसोर्सेस, कि एक ऐसे राज्य के वे मुख्यमंत्री हैं जिसके पास कई संसाधन हैं। ही इज वेल प्लेस्ड, तो इस तरह से मिस्टर फडणवीस जो है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं टू क्लाइंब न्यू हाइट्स, कि वे और नई ऊंचाइयां जो है छू सकें। बट हैज़ हिज टास्क कट आउट, देखो ये एक ईडियम है यहाँ पे, हैव वंस टास्क कट आउट, इसका मतलब होता है कि भाई आपके सामने बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है जो कि आपको पूरा करना है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि मिस्टर फडणवीस जो हैं उनकी ताकत बड़ी है, उनका कद बड़ा है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है कि भाई राज्य के पास कई संसाधन हैं, वे नई ऊंचाइयाँ छू सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उनके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। ही विल हैव टू बैलेंस द मैनी कन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटी। कन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटी का मतलब हुआ टकराने वाले समुदाय। तो उन्हें क्या करना होगा मिस्टर फडणवीस को, कि कई ऐसे समुदाय हैं जिनमें आपस में टकराहट है, उनको संतुलन में लाना होगा। और क्या करना होगा, और किस चीज़ को बैलेंस करना होगा, एंड क्लास इंटरेस्ट इन द स्टेट एंड विद इन द बीजेपी, कि बीजेपी में कई जो वर्ग हैं उनके जो हित हैं उनके बीच भी संतुलन स्थापित करना होगा मिस्टर फडणवीस को, वाइल साथ ही साथ, जबकि साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ डिलीवरिंग गुड गवर्नेंस, उन्हें क्या करना होगा, एक अच्छा शासन भी डिलीवर करना होगा, एक अच्छी सरकार भी जो है उन्हें देनी होगी। टू सस्टेन, बनाए रखने के लिए, टू सस्टेन एंड एनहेंस का मतलब है और बढ़ाना, हिज स्टैंडिंग, कि मिस्टर फडणवीस की जो स्थिति है, उनका जो कद है, उसको मेंटेन करने के लिए और उसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए उन्हें अच्छा शासन भी जो है जनता को देना होगा। द आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, कि आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, कि भाई जो एकनाथ शिंदे जो कि अपनी पोस्ट को छोड़ रहे हैं और उनकी जगह जो है फडणवीस लेंगे। हैज़ एग्रीड, तो मिस्टर शिंदे जो हैं वो एग्री हो गए हैं टू बी अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इन द न्यू गवर्नमेंट, कि नई सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए एकनाथ शिंदे जो है राजी हो गए हैं। बट नॉट बिफोर एक्सप्रेसिंग हिज डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर का मतलब है कि भाई आप किसी चीज़ को लेकर खुश नहीं हो, एक्सप्रेस अभिव्यक्त करना, बट नॉट बिफोर एक्सप्रेसिंग हिज डिस्प्लेजर, यानी कि एकनाथ शिंदे जो है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। अजीत पवार, द अदर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, अजीत पवार जो कि दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे, इज़ बॉयंट आफ्टर हिज फैक्शन। देखो बॉयंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी अवस्था में होना, बहुत ही ज़्यादा खुश होना किसी बात को लेकर, है ना, चीयरफुल होना। तो मिस्टर अजीत पवार जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, क्यों, आफ्टर हिज फैक्शन, कि उनका जो समूह है, उनका जो गुट है, इस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ, तो मिस्टर अजीत पवार का जो फैक्शन है, उनका जो गुट है, उसने अपने आप को स्थापित किया किस रूप में, एज द मोर पॉपुलर फैक्शन ऑफ द एनसीपी, कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा पॉपुलर समूह के रूप में मिस्टर अजीत पवार के गुट ने अपने आप को स्थापित किया। इसलिए मिस्टर अजीत पवार जो है वो काफ़ी खुश हैं। मिस्टर शिंदे एंड मिस्टर पवार हैव एक्सेप्टेड द न्यू रियलिटी
ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द बीजेपी। डोमिनेंस का मतलब हो गया प्रभुत्व, प्रभाव। तो मिस्टर शिंदे और मिस्टर पवार इन्होंने जो है स्वीकार कर लिया है किस चीज़ को, इस नई वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है कि भाई बीजेपी जो है वो एक डोमिनेंस रखती है महाराष्ट्र में, है ना, वो एक बहुत ही प्रभावी पार्टी है। एंड द कोलिशन गवर्नमेंट इज़ एज स्टेबल एज इट कैन गेट। और जो गठबंधन सरकार है महाराष्ट्र में वो उतनी ही स्थिर है जितनी की स्थिर वो हो सकती है। देयर आर गवर्नेंस चैलेंजेस, कि कई सारी सरकार से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, कई सारी प्रशासनिक चुनौतियां हैं। दैट अवेट द न्यू गवर्नमेंट, जो कि नई सरकार के लिए इंतज़ार कर रही है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि नई सरकार के लिए कई चुनौतियां हैं जो कि बिल्कुल इंतज़ार में लगी हुई हैं, यानी कि कई चुनौतियां हैं जिनको हैंडल करना होगा। जैसे कि एग्रारियन डिस्ट्रेस, कि कृषि क्षेत्र में जो निराशा की स्थिति है, कृषि क्षेत्र में जो एक तरह से विपत्ति या संकट की स्थिति जो बनी हुई है। एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका विस्तार। आर टू एरियाज दैट रिक्वायर अर्ली अटेंशन, तो कृषि क्षेत्र में संकट की स्थिति और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में विस्तार करना, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर तुरंत ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। द बीजेपी हैड टू फेस अलिगेशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। हैड टू इसका मतलब है करना पड़ा, कि बीजेपी को कई सारे आरोपों का सामना करना पड़ा। किस तरह के आरोप? भेदभाव के आरोपों का सामना करना पड़ा। बाय द सेंटर अगेंस्ट द स्टेट, मतलब बीजेपी के ऊपर इस तरह के आरोप लगे कि भाई केंद्र सरकार की तरफ से जो महाराष्ट्र में जो है बीजेपी क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है। किस क्षेत्र में? इन इंडस्ट्रियल प्रमोशन में। एंड मिस्टर फडणवीस विल हैव टू वर्क विथ बीजेपी नेशनल लीडरशिप टू डिस्प्रूव देम। डिस्प्रूव का मतलब है गलत साबित करना। तो ये जो अलिगेशंस बीजेपी पे लगे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रमोशन में केंद्र सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो इस तरह के आरोपों को गलत साबित करने के लिए मिस्टर फडणवीस को बीजेपी की जो नेशनल लीडरशिप है उनके साथ मिलके काम करना होगा। द एग्रीकल्चर सेक्टर रिक्वायर्स इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन, कि जो कृषि क्षेत्र है महाराष्ट्र में उसे ज़रूरत है किस चीज़ की, कि कृषि क्षेत्र पर तुरंत ध्यान दिया जाए। और लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो कि लॉन्ग टर्म की हों और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी चुनौतियां हैं उन्हें सॉल्व करे। इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के रूप में। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस मैनेजमेंट, कि कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और जो प्राइस मैनेजमेंट है ना, उचित मूल्य स्थापित करना है ना, कि ये जो बातें हैं इन पर जो है खास करके लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए जो है ध्यान दिया जाए। द कोलिशन हैज़ प्रोमिस्ड अ फार्म लोन वेवर। देखो वेवर का मतलब होता है माफ़ कर देना, फार्म लोन। तो ये जो गठबंधन सरकार है नई, उसने क्या वादा किया है, किसानों के जो लोन है, किसानों का जो ऋण है उसे माफ़ करने का। विच में बी नेसेसरी, जो कि जिसकी ज़रूरत हो सकती है, यानी कि फार्म लोन वेव करना जो है ज़रूरी हो सकता है। बट कैन ओनली प्रोवाइड टेम्परेरी रिलीफ, लेकिन इसके माध्यम से सिर्फ एक जो है टेम्परेरी राहत किसानों को मिल सकती है। कैश हैंडआउट्स टू एलिजिबल वीमेन अंडर द लड़की बहन योजना विल गो अप फ्रॉम ₹1500 टू ₹2100। अब देखो कैश हैंडआउट्स का मतलब है पैसे प्रदान करना, कि जो एलिजिबल महिलाएं हैं, यानी कि जो एलिजिबल हैं महिलाएं, है ना, जो कि इस योजना के तहत आती हैं, कौन सी, लड़की बहन योजना के तहत, तो उन्हें क्या किया जाएगा,
उनके पैसे जो हैं 1500 से बढ़ाकर 2100 किए जाएंगे। इफ़ द महायुति कोलिशन, यानी कि ये जो वर्तमान महाराष्ट्र की जो गठबंधन सरकार है उसे कहा गया है महायुति गठबंधन, फुलफिल्स इट्स कैंपेन प्रॉमिस। कैंपेन का मतलब है चुनावी अभियान, कि चुनावी अभियान के दौरान महायुति गठबंधन ने जो वादा किया था, अगर उस वादे को वे पूरा करते हैं तो लड़की बहन योजना के तहत पैसे जो हैं 1500 से बढ़ाकर 2100 किए जाएंगे। द गवर्नमेंट विल हैव टू अकाउंट फॉर द मैसिव एक्सपेंसेस। अब देखो सरकार को क्या करना होगा, अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन द रीज़न फॉर समथिंग, कि भाई आपने कुछ किया है तो उसका कारण क्या है उसको एक्सप्लेन करना, इसको हम बोलते हैं अकाउंट फॉर। मैसिव का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, एक्सपेंस का मतलब हो गया खर्चा। दैट फुलफिलिंग ऑल द प्रोमिसेस एंटेल, एंटेल का मतलब होता है मेक नेसेसरी, किसी चीज़ को ज़रूरी बना देना, यानी कि जो भी चुनावी वादे बीजेपी ने किए हैं, महायुति गठबंधन ने किए हैं, उन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जो भी व्यापक खर्चा होगा, है ना, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चा होगा उस खर्चे को भी गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होगा कि भाई उसको खर्चे को कैसे मैनेज किया जाएगा। द स्टेट विल हैव टू कंटिन्यू The state will have to continue to attract investment and launch project, कि महाराष्ट्र राज्य को क्या करना होगा, लगातार जो है इन्वेस्टमेंट को अपनी ओर आकर्षित करना होगा और साथ ही साथ नई योजनाएं जो हैं उन्हें लॉन्च करना होगा। एज वेल एज, और इसके साथ ही साथ स्पीड अप ऑन गोइंग वंस, यानी कि ऑन गोइंग का मतलब है जो जारी हैं, वंस यानी कि वे प्रोजेक्ट जो जारी हैं उनमें और ज़्यादा तेज़ी लानी होगी, है ना, उनकी स्पीड को और बढ़ाना होगा। महाराष्ट्र अट्रैक्ट्स माइग्रेंट्स एंड इट्स अर्बन सेंटर्स, कि महाराष्ट्र जो है वहाँ कई प्रवासी लोग जाते हैं, महाराष्ट्र जो है कई प्रवासी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और महाराष्ट्र के जो अर्बन सेंटर हैं उनको ज़रूरत है किस बात की, कांस्टेंट का मतलब है लगातार, अपग्रेड, कि महाराष्ट्र में खास करके जो शहरी केंद्र हैं उन्हें लगातार जो है अपग्रेड किया जाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में माइग्रेंट्स आते हैं। द बीजेपी एंड मिस्टर फडणवीस हैव अ गोल्डन चांस, कि बीजेपी और मिस्टर फडणवीस के पास एक सुनहरा अवसर है, किस चीज़ के लिए, टू ड्राइव, चलाने के लिए, अ न्यू इरा, इरा का मतलब है युग, ऑफ महाराष्ट्रास प्रोग्रेस, कि महाराष्ट्र की प्रोग्रेस का एक नए युग को, महाराष्ट्र की जो प्रगति है उसके नए युग को चलाने का सुनहरा अवसर बीजेपी और मिस्टर फडणवीस के पास है। और उन्हें किस तरह से जो है महाराष्ट्र की प्रोग्रेस करनी चाहिए, बाय जुडिशियसली, जुडिशियसली का मतलब होता है बिल्कुल फेयरली, है ना, बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएटली, राइट तरीके से, जुडिशियसली हैंडलिंग ऑल दी चैलेंजेस, कि ये जो सारी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हैंडल करते हुए महाराष्ट्र की प्रोग्रेस को बढ़ाने का काम बीजेपी और मिस्टर फडणवीस को करना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।